आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दिखाएं कि बिंदुएं जिनका स्थिति सदिश वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी प्लस 3 वेक्टर सी और ये दूसरा है माइनस 2 वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर बी प्लस 2 वेक्टर सी और माइनस 8 वेक्टर ए प्लस 13 वेक्टर बी हैं, सभी सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी के लिए संरेख हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिखाना है कि जो बिंदुएं हैं वो सभी सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी के लिए संरेख हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस बिंदु को मान ले रहे हैं कि ए बिंदु का स्थिति सदिश है, इसको हम मान ले रहे हैं कि बी बिंदु का स्थिति सदिश है और इसको हम मान ले रहे हैं कि ये सी बिंदु का स्थिति सदिश है। ठीक है, तो हम यहाँ पर वेक्टर ए बी का मान निकाल रहे हैं। तो वेक्टर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, और वेक्टर ओ बी क्या हो जाएगा, तो वेक्टर ओ बी हो जाएगा हमारा, वेक्टर ओ बी कितना है यहाँ पर, तो ये है माइनस 2 वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर बी प्लस 2 वेक्टर सी और वेक्टर ए का माइनस वेक्टर ओ ए यहाँ पर दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा माइनस 2 में से जब माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये माइनस 3 वेक्टर ए हो जाएगा और ये 3 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये 5 वेक्टर बी हो जाएगा और यहाँ पर वेक्टर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 ये क्या हो जाएगा, ये माइनस वेक्टर सी हो जाएगा। इसी प्रकार हम यहाँ पर वेक्टर बी सी का मान निकाल ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ बी। तो वेक्टर ओ सी का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो ये दे रखा है, वेक्टर ओ बी का मान यहाँ पर दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, तो -8 और माइनस में से प्लस हो जाएगा। तो -8 प्लस 2 कितना हो जाएगा, तो -8 प्लस 2, तो ये हो जाएगा हमारा -6 वेक्टर ए और ये हो जाएगा हमारा 13 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 10 वेक्टर बी और ये हो जाएगा प्लस 0 वेक्टर सी। ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ पर सॉरी यहाँ पर कुछ दे नहीं रखा है, तो ये क्या है 0 वेक्टर सी है। तो 0 माइनस 2 वेक्टर सी, तो ये क्या हो जाएगा, ये -2 वेक्टर सी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो -2 वेक्टर सी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम लिख सकते हैं प्लस 0 वेक्टर सी। तो 0 माइनस 2, तो 0 माइनस 2 कितना होगा, -2, तो ये हो गया -2 वेक्टर सी हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर दिखाना है कि ये जो है संरेख है, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर बी सी का मान निकालना पड़ेगा। और यदि इसका मान यदि 0 आ जाता है तो ये क्या होंगे, संरेख होंगे, और यदि इसका मान नॉट इक्वल टू 0 आता है तो ये क्या होंगे, असंरेख होंगे। तब हम इसका मान कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर बी सी का मान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा आई कैप जे कैप के कैप, और वेक्टर ए बी का यहाँ गुणांक क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आई कैप जे कैप के कैप की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर दे रखा है हमें वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी दे रखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर ए वेक्टर बी और ये वेक्टर सी दे रखा है। ठीक है, तब यहाँ पर वेक्टर ए बी के केस में इनका गुणांक क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा -3 5 और -1, और वेक्टर बी सी का गुणांक क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा -6 और ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा बराबर, अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये 2 कॉमन लेने पर हमारा आ जाएगा सारणिक ये वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, और ये हो जाएगा हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिया हमने, इसको थोड़ा सा हम सीधा सा लिख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, ये तो सेम रहेगा -3 5 और -1, और हमने इस रो से अर्थात रो 3 से हमने क्या किया है, कॉमन लिया है 2, तो ये क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो दूसरा रो है तीसरे रो के क्या है बराबर है, अर्थात R2 बराबर क्या है यहाँ पर R3 है,
और हम जानते हैं कि जब किसी भी सारणिक में उसके 2 रो या 2 कॉलम बराबर होते हैं तो उस केस में उस सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है। अर्थात यहाँ पर क्या आ गया, इसका मान 0 आ गया, तो 2 गुने 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आ गया, चूंकि वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर बी सी का मान क्या आ गया, बराबर 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी सदिश वेक्टर बी, इसका मतलब ये हुआ कि बिंदु 0, अतः क्या होगा यहाँ पर, तो अतः बिंदु ए बी और सी क्या होंगे, संरेख होंगे। और इस क्वेश्चन में हमें क्या सिद्ध करना था, इस क्वेश्चन में हमें यही सिद्ध करना था कि बिंदु ए बी सी संरेख हैं, जो कि यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।